सकते हैं कि ये जो आंदोलन है वो किस तरह ना वो हमें कोई ऑर्डर दिखा पा रहे हैं, ना हमें जाने दे रहे हैं। भलती भलती आंसर्स दिए जा रहे हैं, भलते आंसर्स दिए जा रहे हैं बस। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। मैं फिलहाल मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवाजी पार्क पर मौजूद हूं। यहां पर 1 घंटे से बहुत सारे लोगों को डिटेन पुलिस ने किया और इसलिए आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। 1 घंटे से पुलिस ने कम से कम कई लोगों को यहाँ पर डिटेन किया इस उम्मीद के साथ कि लोग नहीं आएंगे, लोग डर जाएंगे, छात्र डर जाएंगे और जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें शिवसेना भवन के ठीक सामने जो लोग हैं और ये युवा लोग हैं, आप देखिए ये युवा लोग हैं जो पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर आज एक बार फिर से यहाँ पर ये आए थे 22 जुलाई को ताकि वो आंदोलन कर सके। लेकिन पुलिस ने कम से कम 4-5 गाड़ी में बहुत लोगों को पहले डिटेन किया, लेकिन इसके बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग जो हैं एक साथ आए, ग्रुप में आए, जिसका पुलिस की ओर से यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। छावनी में पूरे शिवाजी पार्क को जो है बदल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग पोस्टर्स, अलग अलग बैनर्स को लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था ये सोचते हुए कि कोई नहीं आएगा, लेकिन इतनी भीड़ दिखने के बाद मैंने फिर से एक नया वीडियो शूट किया ताकि आपको बता सके कि कैसे यहाँ पर लोग हैं वो आ रहे हैं। अगर आप इन्हें देखें तो ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं, ये जेन ज़ी हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और आप देखिए ये शिवसेना भवन है, शिवसेना भवन के ठीक सामने यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं और प्रोटेस्ट उनकी ओर से किया जा रहा है। युवा, क्योंकि कई लोगों को डिटेन किया जा रहा था, अलग अलग जगहों पर रुके हुए थे, अलग अलग जगहों पर शायद वो नहीं आ रहे थे बाहर, पोस्टर्स बैनर्स रुका कर, लेकिन जैसी भीड़ दिखी आप देखेंगे कि हर तरफ से जो लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो एक बार फिर से शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 19 तारीख को यहाँ पर शिवसेना की ओर से एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था, बड़े पैमाने पर लोग आए थे। 20 तारीख को फिर से लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया, डिटेन किया गया था। 21 तारीख को जब आंदोलन किया गया तब वापस जब डिटेन किया जा रहा था तो दूसरे ठाकरे यहाँ पर जो रहते हैं, अमित ठाकरे, जिनका शिवाजी पार्क में ही घर है, वो और उनकी माँ यहाँ पर आ गई थी। देखिए अभी भी लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है, इन छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। और इसी तरह से 21 तारीख को भी लोगों को डिटेन किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि अमित ठाकरे और उनकी माँ जो है वो आगे, उन्होंने कहा कि अगर आप छात्रों को डिटेन करेंगे तो उससे पहले अमित ठाकरे ने कहा कि आपको मुझे डिटेन करना पड़ेगा, तो उस दिन डिटेन नहीं किया गया। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग आ चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं। छावनी में पूरे शिवाजी पार्क को बदल दिया गया था, लेकिन आप आए और डिटेन किया गया है और आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं उन्हें डिटेन किया गया। कहाँ से आए थे आप और क्या, क्यों? जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ बॉम्बे रहता हूँ एंड डिटेन किया है, बट इट्स ओके, वी आर हियर फॉर द नेशन। लड़ेंगे सर, रिजाइन देना पड़ेगा। तो सुना आपने, रिजाइन देना पड़ेगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी भीड़ जो है वो जा रही है शिवाजी पार्क दादर की तरफ और लोग जो हैं वो हंसते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लोग हंस रहे हैं, लोग डर नहीं रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक चीज़ प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि आप किसी को इतना भी मत डराइए कि डर खत्म हो जाए। जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों के साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि दादर स्टेशन की तरफ अब ये भीड़ जा रही है। अब ये भीड़ फिलहाल शिवसेना भवन के ठीक सामने आपको नजर आएगी कि जो युवा हैं वो आए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं पहले दिन से। और यहाँ पर देखिए आप बाईं तरफ एक एक करके जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। ये कॉकरोचेस जिनके नाम रखा गया था वो एक एक करके अब आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। तो शायद पुलिस को लगा होगा कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन को क्रश कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग आए और बड़े पैमाने पर आए और इसलिए जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जयपुर का छात्र मुंबई में पढ़ाई करता है, वो आया है। इनकी तस्वीरों को आप देखिए, क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का है? जवाब है नहीं, ये सोशल मीडिया जेन ज़ी वाले लोग हैं। और बीजेपी को शायद लगा होगा कि वो धुरंधर दिखाकर और अलग अलग प्रोपेगेंडा फिल्म दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन ये भीड़ इस बात का सबूत है कि लोग नहीं डर रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी लगाई जा रही है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये कायरता कहें, इसे डरपोकपना कहें या क्या कहें। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये कहा गया है मजनू भाई वुड हैव बीन अ बेटर प्राइम मिनिस्टर। सोचिए इतना मजनू भाई वुड हैव पेंटेड अ बेटर फ्यूचर, जो वेलकम में अनिल कपूर का रोल है। और धीरे धीरे युवा बढ़ते जा रहे हैं।
शिवसेना भवन के ठीक सामने यहाँ पर आंदोलन जारी है। अब एक एक करके लोगों को जरूर डिटेन किया गया है या साइड में लिया गया है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये भीड़ है और सोशल मीडिया पर आई हुई भीड़ है, ये अपने आप में एक बात का सबूत है कि लोगों में गुस्सा मौजूद है। और कौन है ये लोग जो डिटेन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। बीजेपी को अपना अतीत याद रखना चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से खुद अरुण जेटली आए हुए हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने किया है और ये अब कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं है। आप पाएंगे कि इसी तरह से प्रोटेस्ट अन्ना हज़ारे के समय हुआ था, इसी तरह से प्रोटेस्ट इससे पहले बहुत बार हो चुका है। जब दिल्ली में रेप हुआ था तब देश भर में प्रोटेस्ट हुआ था, तब तो किसी ने रोका नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा है और कई लोगों को डिटेन किया गया है, उसके वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आए। सर, आप लोग प्रोटेस्ट के लिए कहाँ से आए हुए हैं? हम यहीं पे रहते हैं, पास आप में। यहीं पे रहते हैं? ओके। कई लोगों को डिटेन कर रहा था, आप लोगों के पास पुलिस आई थी, क्या हुआ यहाँ पर कुछ हम आइडिया? अभी आए हैं। अच्छा, आप अभी आए। तो आप देखें, लेकिन लगा आपको आना चाहिए, क्यों लगा आपको आना चाहिए? अगर स्टूडेंट्स पे पुलिस वायलेंस कर रही है, हाँ। पीसफुल स्टूडेंट्स पे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके उसके खिलाफ सबको आना चाहिए। ओके। तो आप देखेंगे, आप आगे, अगर कैमरा में आगे भी लेके आऊँगा, आप तस्वीरें देखते रहिएगा। तस्वीरों को देखेंगे तो ये भीड़ की तस्वीर नज़र आएगी और वो इस गाड़ी के साथ ही ये तस्वीर चल रही है। ये भी एक अच्छी बात है, जहाँ जहाँ ये गाड़ी जा रही है वहाँ पर ये जो लोग हैं वो जा रहे हैं और उनके साथ ये जो युवा जिन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं वो भी जा रहे हैं। और हर कोई जो है यही बात कर रहा है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ताकि हम हमारे भविष्य के लड़ सकें। और एक ही नारा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जैसे कि मैंने कहा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शूट किया था क्योंकि भीड़ नज़र नहीं आ रही थी। तब वहाँ पर कुछ लोग पानी बांट रहे थे, पुलिस उन्हें भी डिटेन करने वाली थी, उनसे भी मैंने बात की थी और तब भी तस्वीरें ली थी। एक पिता अपने बेटी के साथ आया था, उसे डिटेन किया गया। पीछे इन गाड़ियों को आप देखेंगे, लोग हाई कर रहे हैं, इसमें कई लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है। और लोगों के चेहरे पर जिस तरह की मुस्कुराहट है, उससे एक बात समझ लीजिए, ये डिटेन करना या फिर डराना, इससे लोग नहीं डर रहे। आपने पूरे शिवाजी पार्क को छावनी में बदल दिया। क्या लोग डरे? जवाब है नहीं। लोग आए, बड़े पैमाने पर आए और युवा लोग हैं, ये जेनजी के लोग हैं जो आए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कोहिनूर मॉल है, भारी बारिश हो रही है और दिन जो है ऐसा नहीं है कि वीकेंड है। अगर इसके बावजूद लोग आ रहे हैं और हम लोगों के साथ ही आगे चलते भी रहेंगे ताकि माहौल बता सके आपको। तो ये दर्शाता है दर्शकों कि ये पूरा आंदोलन केवल दिल्ली तक नहीं है या फिर अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक तक नहीं है, ये हर जगह पर पहुंच चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर मुझे दिखा है, अगर आप दिखाए तो मैं दिखा देता हूँ। तू झूठी मैं मक्कार लिखा हुआ इट्स ओके, जहाँ पर नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ है तू झूठी मैं मक्कार। तो ये तस्वीर का भी इस्तेमाल हो रहा है, रील्स के ज़रिए किया जा रहा है, अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर जो है आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है। शिवाजी पार्क से भले ही लोगों को हटा दिया गया हो, लोग अब भी आंदोलन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर आकर, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। और जैसे कि मैं पहले कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी अगर युवाओं को आंदोलन करने से रोक रही है तो वो अपने इतिहास को भूल रही है, क्योंकि इसी तरह का इतिहास जो है उनका खुद का रहा है। अरुण जेटली जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर चुके हैं, बाकी बीजेपी के कई लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर चुके हैं। जेपी आंदोलन में जनता पार्टी का बड़ा आंदोलन में सहभाग थे वो, और अब जब आपके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन हो रहा है तब आप लोगों को आंदोलन करने से रोक रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ टायरेंट। अगर उससे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि तानाशाही कैसे कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत लोग जो हैं आए हुए हैं। आर यू गाइज फॉर दी प्रोटेस्ट? आप लोग आंदोलन के लिए यहाँ पर आए हैं। यू ब्रॉट योर स्मॉल चाइल्ड, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ ब्रिंगिंग? What did I think of? Why did you think that you should come here? The police is From the dating. beginning, now how he has to be supported and be on the street when that things goes wrong. Correct. I can't keep him away from the reality. The reality is this. But We are you- a part of this system, and if system fucks up for whatever reason it is, whichever system is, apps, politician, whatever, he has to see it. But what do you think about students being detained, people being asked not to go and protest? Still you thought I of just arrived actually, so I don't know. But as if now it looks like that the people who's resisting, they are still there protesting. And but you want your son to see this and understand how the entire system works and it's for his future. Of course, of course, of course. The earlier the better. They need to learn now. तो जैसा कि आपने सुना, द अर्लियर द बेटर, बच्चों को लेकर जल्दी लाया गया है और उसके बाद आप देखेंगे कि भीड़ मौजूद है। तो इस तरह से अगर चीज़ें हो रही हैं तो उससे आपको समझ में आएगा कि आंदोलन जारी है, भले ही पुलिस की ओर से डराने धमकाने की कोशिश की गई। मैंने कहा इसके पहले 19 तारीख को आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने आंदोलन बुलाया था, लोग आए थे।
20 तारीख को भी लोग आए, 21 तारीख को जब आए तब लोगों को यहाँ से डिटेन करने की कोशिश की गई थी। तब जो दूसरे ठाकरे हैं, अमित ठाकरे, उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया कि इन्हें डिटेन करोगे तो मुझे भी करना होगा। पीछे और भी लोग आ रहे हैं, पुलिस की कई गाड़ियाँ, कम से कम 15 गाड़ी तो मैं देख चुका हूँ जिसमें लोगों को ले जाया गया है। मुस्कुराते हुए लोग जो हैं जा रहे हैं, और जैसा जैसे गाड़ी जाती है वैसे वैसे लोग भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कितनी डर रही होगी पुलिस कि इन लोगों को एक के बाद एक उठा रही है। और ये किसके कहने पर, क्या देवेंद्र फडणवीस के कहने पर या नरेंद्र मोदी के कहने पर आज़ादी की बात अब भी की जा रही है। और यहाँ पर आइए हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से लोगों से बात करने की। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पर रोकने की भी कोशिश की जा रही है पुलिस की गाड़ी। तो युवा जो है वो आंदोलन कर रहा है। देखिए तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर इनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नज़र आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं। और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है। और अब यहाँ पर आप देखिए जो लोग नारेबाजी लगा रहे हैं, उससे समझ में आता है कि लोग यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है। पीछे भी आप देखिए लोग कैमरा लेकर इसे शूट कर रहे हैं। ये नया तरीका है आंदोलन करने का। अब और लोग भी जुड़ रहे हैं। ये है नया तरीका यहाँ पर आंदोलन करने का। लोग एक एक कर गाड़ी के सामने आ रहे हैं। फिर वही नारा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है वाला जो नारा है वो लगाया जा रहा है। मांग क्या कि इसके अंदर जो इनके लोग हैं, इनके दोस्त हैं, उन्हें हटाया जाए। हटाया जाएगा या नहीं मालूम नहीं, शायद इन्हें भी डिटेन कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से वो लड़की अब भी खड़ी हुई है, ये तस्वीरें दिखाने चाहिए। ये हमने देखा दिल्ली में लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, मुंबई में ये नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोगों में डर का माहौल रहता है। मैंने इससे पहले कहा कि पूरे चीज़ को छावनी में बदल दिया गया, लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं। आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई में लोग याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर वो अब भी हैं। कई लोग आए थे गए, लेकिन वो महिला अब भी वहीं पर खड़ी है। अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी ये खड़ी है। क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की है? जवाब है नहीं। ये देश की युवा है, ये सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं। उनके पीछे कितने लोग हैं उसे भी आप देखिए, ताकि आपको पता चले कि एक क्राउड को हटाया, शिवाजी पार्क से अपने लोगों को हटाया, डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर ये महिला यहाँ पर खड़ी है तो आपको समझ में आएगा कि कितनी हिम्मत है यहाँ पर इस शहर में। मुंबई के लोग जिनके बारे में कहा जाता था, जेनजी के बारे में जो कहा जाता था कि आंदोलन कैसे होता है पता नहीं, जेनजी ये सारी चीज़ें भूल चुका है। तो जेनजी क्या बाकी ये चीज़ों को भूल चुका है? केवल एक हाथ लगाकर गाड़ी के सामने वो खड़ी है और गाड़ी के सामने खड़े होकर वो देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर वो महिला जाने नहीं दे रही है। अंदर उन्हीं के साथी हैं जिन्हें पकड़ा गया है और उसके पीछे उनके और साथी जो हैं वो आ गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये मुंबई में हो रहा है। ये मुंबई की महिला हैं। इन्हें देवेंद्र फडणवीस को लगता है लाडली बहन करके 1500 रुपये देकर हम हमारे नाम कर लेंगे, हम जीत कर आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी आप देखिएगा, इन तस्वीरों को आप देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। और लोग जो हैं एक एक करके आ रहे हैं, गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं। तो ये जो सच्चाई है ये भी आप देखिएगा। इन्हीं तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मुंबई का ये जो आंदोलन है वो किस तरह से हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की क्या है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये है मुंबई के शिवाजी पार्क से ये तस्वीरें, जिससे आपको पता चले कि आंदोलन किस तरह से होता है। ये महिला अब भी खड़ी है और लोगों को निकालने का बात की जा रही है और ये कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन ये तस्वीरें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनके जो लोग हैं वो अंदर हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। और ये है मुंबई में धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो आंदोलन, उसके लिए आप देखेंगे कि जो लोग हैं उन्हें भर दिया गया है। Why they have detained us? We've been asking कि हमें क्यों ले जाया जा रहा है, हमें क्यों पकड़ा है, हम सब चुप हो जाएंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना वो हमें कोई ऑर्डर दिखा पा रहे हैं, ना हमें जाने दे रहे हैं। भलती भलती आंसर्स दिए जा रहे हैं, भलते आंसर्स दिए जा रहे हैं। बस
तो आपने सुना कि कोई जवाबदेही नहीं है और उनके साथ ही अब गाड़ियों के सामने खड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस को दिखाना चाहिए कि लाडली महिलाएं कौन है, और ये महिलाएं केवल लाडली नहीं है, इन्हें अपने सवाल पूछने आता है, इन्हें आप 1500 रुपए में नहीं खरीद सकते हो। ये तस्वीरें मुंबई से बहुत जरूरी हैं। आई एम अ चिल गाय, जस्ट वांट क्वेश्चन बुक पार्लियामेंट में सवाल नहीं, मीडिया में सवाल नहीं, बीवी नहीं, कांग्रेस नहीं और लोगों में दिमाग नहीं, इस तरह के भी पोस्टर्स लगाए हैं। ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं बढ़ गई हैं और देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से चीजें होती हैं। पुलिस आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और लोग, यही महिला थी वो, मैम यू वर द वन टू स्टॉप, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ स्टॉपिंग इट? Why not? What they are doing, I understand their job, but वो रिस्पॉन्सिबली अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने सिटीजन्स की। इसलिए मैंने रोका, मैं वहाँ से चल रही थी, कब तक मुझे कॉर्नर करेंगे, ट्रैफिक में आगे नहीं जा पाएंगे। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, ट्रैफिक होगा तो उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। And everybody, I stopped by myself and look at this now, 2 minutes and look at this. What are your demand? What do you think should happen now? जो उन्होंने स्टूडेंट्स के, सी आई एम नॉट अ स्टूडेंट, माई फादर इज नॉट अ फार्मर, आई एम नॉट अ फार्मर, दलित नहीं हूँ, ओबीसी नहीं हूँ, बट इन्होंने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है परसों, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज वो डर गए तो नाउ दे हैव टू शो अप व्हाट दे डिड, दे हैव टू शो अप, दे हैव टू ओन। धर्मेंद्र प्रधान ने आज ही सुबह ट्वीट किया कि राहुल गांधी इज रिस्पॉन्सिबल एंड हम स्टूडेंट्स को अकाउंटेबिलिटी जस्टिस देना चाहते हैं। आओ दो, हम मांग रहे हैं, वी कैनॉट गो देयर बट ही कैन मूव फ्रीली, ही इज अ फ्री सिटीजन, ही कैन मूव। आइए रेजिग्नेशन दे दिए, नहीं है तो आप जंतर मंतर जाके स्टूडेंट से बात करिए और उन्हें समझाइए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऑल द पीपल, टॉक टू द पीपल मैन। आपका नाम? रिया यादव। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं कह दूं, रिया नहीं थी जिसने शुरुआत की, और रिया वही कह रही है कि ये देश अब भी आज़ाद है। अगर हम दिल्ली में नहीं तो देश के अलग अलग जगहों पर कैसे कर सकते हैं। रिया यहीं पर कर रही थी और धीरे धीरे लोग बढ़ गए हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। मुंबई है, लोगों को निकाल दिया गया। आप देखिए, लोगों को निकाला गया है। ये जीत है, ये जीत है इन लोगों की, और क्योंकि लोग निकल गए हैं, लोगों को छोड़ दिया गया है, ये दर्शाता है कि किस तरह से चीजें होती है। ये दर्शाता है कि लोग जाते हैं, और इन्हीं तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस देश में चीजें कैसी होती हैं। एक महिला ने पुलिस वालों को रोक दिया। ये महिलाओं की ताकत है, ये आप जरूर समझिएगा। मैं आपको इन्हीं तस्वीरों का कहीं ना कहीं छोड़ जाता हूँ। आप इन तस्वीरों को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी क्लियर करने के लिए सबको निकाल दिया गया, सबको निकाल दिया गया है, और अब युवा शक्ति कैसे काम करता है ये आपको बताया गया। तो एक महिला ने शुरुआत की, बाकी लोग जुड़े और अब सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। ये मुंबई की ताकत है। ये तस्वीरें आप भूलिएगा मत। ये गाड़ी अब खाली जा रही है, युवा बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर तालियां बजाई जा रही हैं। फिलहाल आप मुझे इन्हीं तस्वीरों के साथ दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।